नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार मुद्दों की भरमार है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मजार के बाद ममता की चोट भी एक बड़ा मुद्दा बन गई। 10 मार्च को हुई घटना को ममता ने साजिश के तहत हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया। लेकिन ममता के चोटिल होने पर बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कुछ और ही बताया गया, जिसके बाद सवाल उठे कि कहीं हमले के आरोप के पीछे वोट का खेल तो नहीं, कहीं हमले के आरोप लगाकर सिंपैथी हासिल करना मकसद तो नहीं। और अब इस सवाल का जवाब खुद चुनाव आयोग ने दे दिया है। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, चर्चा की शुरुआत करें, आपको एक अहम खबर बता दें। ममता बनर्जी पर हमले के आरोप खारिज हो गए हैं। ममता की चोट के मामले में इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। सीएम ममता का घायल होना एक दुर्घटना है, सोर्सेज बता रहे हैं। पर्यवेक्षकों ने हमले की आशंका को नकारा है, यह सोर्सेज के हवाले से खबर है। भारी सुरक्षा के बीच सीएम पर हमले का साक्ष्य नहीं मिला है। आप जानते हैं कि इसमें एक पर्यवेक्षक और एक पुलिस पर्यवेक्षक दोनों ही अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं, और सोर्सेज बता रहे हैं कि इन रिपोर्ट्स में इस बात को आधारहीन माना गया है कि उन पर हमला हुआ। यह एक हादसा था, यह माना गया है, और यह हमला बिल्कुल भी नहीं था। हमारे संवाददाता अभिषेक इस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं, उनके पास हम चल सकते हैं। सीधे बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट के साथ। क्या ये रिपोर्ट दे दी गई है अभिषेक, या दिया जाना बाकी है? अभिषेक हमारे संवाददाता, कुछ ही देर में उनके पास चलेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा जाना चाहिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं उस वक्त की घटना का वीडियो, जब ममता बनर्जी कार पर सवार थी, उनका काफिला गुजर रहा था और गाड़ी से बाहर उन्होंने फुटरेस्ट पर पैर रखा हुआ था। मतलब ये कि दरवाजे और फुटरेस्ट के बीच में उनका पैर था। अचानक एक जगह जहां से गाड़ी निकल रही थी वो तंग हुई। तंग इस वजह से हुई क्योंकि वहां एक लोहे का पिलर था, और इस वजह से ये दरवाजा अंदर की तरफ बंद हुआ और उनके पैर में चोट आ गई। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद अगर ये पिलर टकराया था तो गाड़ी में डेंट क्यों नहीं? क्या इस वजह से कि गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी थी? अगर डेंट नहीं तो स्क्रैच क्यों नहीं? और अगर स्क्रैच भी नहीं तो इसका मतलब यह है क्या कि पिलर के और गाड़ी के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था जिससे टकरा कर और ये दरवाजा बंद हुआ है, या वाकई इसको धक्का दिया गया था दरवाजे को और इस वजह से ऐसा हुआ? अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी क्या? अभिषेक, आवाज आ रही हो आपको? तो क्या पुलिस ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट दे दी क्या? दिनेश, बिल्कुल दिनेश, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एक दुर्घटना थी, हमले का किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और एक बात और ध्यान देने वाली है दिनेश कि इसके पहले चीफ सेक्रेटरी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है इलेक्शन कमीशन को। इसके पहले पुलिस की ओर से भी रिपोर्ट सौंपी गई है, ये तीसरी रिपोर्ट है, और उन दोनों रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि हमले का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में उस पिलर का जिक्र भी है, और ये उन्होंने लिखा है कि पिलर के एकदम करीब थी उनकी गाड़ी और उनकी गाड़ी का दरवाज़ा, और वहाँ पर लोग भी थे। और जो ये इस इलेक्शन ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है उसमें ये भी लिखा है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में थी ममता बनर्जी। और एक बात और दिनेश, हमने जब सबसे पहले हम वहाँ पहुँचे थे, हमने वहाँ पर मिठाई की दुकान के मालिक निमाई मैथी, जिसका बयान लिया गया, इसका सबसे पहले हमने बयान लिया था, हमने इंटरव्यू किया था। उसने ये बात कही थी कि पुलिस का अधिकारी ही उससे बर्फ लेकर के गया, जिस बर्फ से ममता बनर्जी का तात्कालिक इलाज किया गया, तो वो भारी सुरक्षा के दायरे में थी। इस बात की पुष्टि इस रिपोर्ट में भी होती है। दिनेश, अभिषेक हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं कि रिपोर्ट सौंप दी गई है। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट पहले सौंपी गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट को वापस भेजा था। राज्य के मुख्य सचिव को ये रिपोर्ट भेजनी थी। पहले जब उन्होंने रिपोर्ट भेजी तो उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दिया। उसमें यह बताया गया कि तथ्य तो हैं इसमें, लेकिन वजहें तो बताइए, कारण तो बताइए। लेकिन उसका हवाला पहले नहीं था। अब ऑब्जर्वर्स और पुलिस ऑब्जर्वर ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और आपको हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उसमें उभर कर क्या आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।